चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, क्योंकि ईरान ने उस पर अपनी तैनाती तो कर रखी है, लेकिन उससे अगर किसी को भी अपने तेल या गैस के जहाज़ लेकर रवाना होना है तो उसे टोल देना होगा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ईरान भारतीय जहाज़ों से भी पैसा वसूल रहा है हॉर्मुज पार करने के लिए? बाकी देश क्योंकि 20 लाख डॉलर दे रहे हैं, इस पर जवाब सामने आया है। हम आपको बताते हैं कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाज़ गुजरने पर ईरान उससे भी टोल ले रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। भारत ने कहा कि हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट से जहाज़ गुजरने के बदले पैसे को लेकर ईरान के साथ कोई बात नहीं हुई है। ईरान हॉर्मुज पार करने वाले कुछ जहाज़ों से ट्रांजिट शुल्क ज़रूर वसूल रहा है। विस्तार से समझते हैं। अमेरिका ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज़फायर के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ के गुजरने को लेकर स्थिति अभी पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कुछ जहाज़ों से 20 लाख डॉलर वसूल रहा है। भारत इस रास्ते से स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन का रुख अपनाया है। पाकिस्तान में होने वाली अमेरिका ईरान वार्ता में यह विवाद का मुद्दा बना हुआ है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य अलाउद्दीन बैरोजर्दी ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग को बताया कि हॉर्मुज पार करने वाले कुछ जहाज़ों से ट्रांजिट शुल्क के रूप में $2 मिलियन वसूलना ईरान की ताकत को दर्शाता है। 28 फरवरी को ईरान पर शुरू हुए हमले के बाद से यह रास्ता तेल और गैस ले जाने वाले जहाज़ों के लिए बंद हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अस्थायी सीज़फायर की घोषणा के बाद भारत ने कहा कि वह ईरान से हताहतों की संख्या को लेकर बात नहीं किया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर टोल लगाए जाने की खबरें हमें भी मिली हैं। भारत इस रास्ते से जहाज की स्वतंत्र और सुरक्षित गुजरने की मांग जारी रखता है। हमने पहले भी यही बात कही है। वहीं सीज़फायर से पहले भी ईरान की ओर से शुल्क वसूलने की खबरें आई थीं। वहीं ईरान ने भारत को मित्र देश के रूप में इस रास्ते से आवागमन की अनुमति दी है। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने जहाज निकालने के लिए ईरान को ट्रांजिट शुल्क दिया था? केंद्र सरकार ने इस बात से इनकार कर दिया कि ईरान को ऐसा कोई भुगतान नहीं किया गया था। वहीं रणधीर जायसवाल ने 9 अप्रैल को कहा, हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज गुजरने के बदले पैसे को लेकर हमारे और ईरान के बीच कोई बात नहीं हुई है। भविष्य में अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उस समय इस पर निर्णय लिया जाएगा। हम हॉर्मुज स्ट्रेट से बिना किसी रोक टोक के और सुरक्षित शिपिंग की मांग जारी रखेंगे। वहीं इस रास्ते से भारतीय ध्वज वाले 8 LPG टैंकर गुजरने हैं। भारत अपनी गैस और तेल आपूर्ति के लिए मिडिल ईस्ट पर अत्यधिक निर्भर है, जिसमें से 90% तक आयात किया जाता है। इसका मतलब साफ ये है कि जहां ईरान सबसे टोल ले रहा है, टोल टैक्स ले रहा है, और इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो कल यानी कि 11 अप्रैल को, जो शनिवार को जो मीटिंग होने वाली है सीज़फायर को लेकर शर्तों के साथ, उसमें ये भी एक अहम मुद्दा है, क्योंकि ये बात खटक रही है खासकर पड़ोसी देश पाकिस्तान, पड़ोसियों को कि आखिर, और अमेरिका को भी खटके, आखिरकार ईरान भारत के से टोल टैक्स क्यों नहीं ले रहा है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर उसने निगरानी बढ़ा दी। उसने कहा जिसको भी अपने जहाज़ निकालने हैं वो टोल टैक्स दे, और इस पर अमेरिका ने भी कह दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि अब अमेरिका किसी की मदद नहीं करेगा। जिससे भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपनी जहाज़ गुजारनी हो वो अपनी सहायता स्वयं करे या फिर टोल टैक्स करे या ईरान के शर्तों को माने। तो इस बीच ईरान इतना मेहरबान भारत के ऊपर क्यों है? ये डिप्लोमेटिक रवैया होता है, ये होती है राजनीति, और ये होते हैं आपके फॉरेन के साथ रिलेशंस किस तरह और आप कैसे मेंटेन करते हैं, जो भारत इस समय कर रहा है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।